आज मैं आपके सामने मैथ्स का ये क्वेश्चन लेकर आई हूँ और ये जो क्वेश्चन है ये मैंने लिया है क्लास 9th की मैथ्स की एनसीईआरटी बुक। चैप्टर का नाम रियल नंबर्स, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। लेकिन ये क्वेश्चन मैंने ओसवाल सैम्पल पेपर की बुक से लिया हुआ है, क्लास 9th की मैथ्स की ओसवाल सैम्पल पेपर की बुक से। और ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ चुका है। तो चलिए क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इवेलुएट 15/√10 + √20 + √40 माइनस √5 माइनस √80 गिवन √5 = 2.2 एंड √10 = 3.2। तो हमें क्या करना है, इवेल्युएट करना है इसको। इवेल्युएट का मतलब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। और यहाँ पर गिवन क्या दिया हुआ है, यहाँ पर गिवन दिया है √5 की वैल्यू दी हुई 2.2 और √10 की वैल्यू दी हुई यहाँ पर 3.2। ठीक है, तो यहाँ पर ये दो चीज़ गिवन दिया हुआ है, √5 और √10 की। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें क्या इवेल्युएट करना है, हमें ये इवेल्युएट करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये लिखा हुआ है 15/√10 + √20 + √40 माइनस √5 माइनस √80 ये दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर √5 और √10 की वैल्यू दी हुई। तो आप इसमें देखिए, ये √5 ये है और √10 ये है, तो इन दोनों की वैल्यू दी हुई है। इन दोनों की वैल्यू ये देखिए यहाँ दिया हुआ है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं। लेकिन इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू तो दी नहीं है, √20 √40 और √80 की। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये √10 और √5 को ऐसे ही रहने देंगे और ये जो √20 है, √40 है, √80 इनको थोड़ा सा और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है ना, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 15 ये √10 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, प्लस ये क्या है √20। तो √20 को अगर हम एलसीएम इसका निकाल के अगर इसको हम फैक्टर्स में लिखें, प्राइम फैक्टर्स का अगर निकालें तो क्या होगा 20 का, तो ये होगा क्या होगा 2 × 2 4 और 5। तो 20 का एलसीएम लेंगे तो ये आएगा, देखिए यानी कि 2 × 2 = 4 4 5 20, यानी कि 20 को हम तोड़ के ऐसे लिख सकते हैं। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हमें पेयर मिल जाएगा। कोई नंबर ऐसा होगा इन तीनों में जिसका पेयर बनेगा तो बाहर आ जाएगा। ठीक है ना, रूट के। तो √20 को हम और सिंपल फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर ये 20 का यहाँ एलसीएम लिखकर कि यहाँ मैंने इसको लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, और ये √10 को आपको चेंज नहीं करना, √5 को आपको चेंज नहीं करना। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर प्लस ये क्या दिया, √40 दिया हुआ है ना, तो इसको भी हम तोड़ के लिख सकते हैं। तो देखिए कैसे लिखेंगे, 2 × 2 = 4, ठीक है, और 2 × 5 = 10। तो 40 का हमने प्राइम फैक्टर निकाल, देखिए आएगा 2 × 2 = 4 4 × 2 = 8 और 8 × 5 = 40। तो 40 को अगर हम ये पूरा इंटू करेंगे तो 40 के बराबर आएगा ना, तो 40 की जगह हमने ये लिख दिया। ठीक है, फिर माइनस ये क्या है √5 ऐसे ही रहेगा। फिर क्या है माइनस, तो देखिए हमें नीचे लिख दे रही हूँ, ये आगे जगह नहीं, माइनस ये क्या है √80 है ना, तो √80 का भी आप क्या निकालिए, प्राइम फैक्टर निकाल दीजिए। तो देखिए 2 × 5 = 10 और 2 × 2 × 2, तो ये आया। तो 2 × 5 = 10 10 × 2 = 20 20 × 2 = 40 40 × 2 = 80। तो 80 को हमने तोड़ के इस तरीके से यहाँ पर लिख दिया। ठीक है ना, इक्वल टू ये है 15 अपॉन, अब देखिए ये क्या है √10 है यहाँ पे लिखिए। ठीक है, फिर प्लस अब ये देखिए अंडर रूट के अंदर यहाँ पे 2 का पेयर बनना है ना, तो ये 2 बार आ रहा है पेयर बना, तो इसमें से 2 बाहर आ जाएगा। लेकिन 5 सिंगल है तो ये रूट के अंदर ही रहेगा। तो देखिए यहाँ पर ये जो √20 है ना, इसको अगर हम और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो ये होगा 2√5 ये आएगा। ठीक है, अच्छा प्लस अब इसमें देखिए, इसमें क्या चीज़ आपको दिख रहा है पेयर बनना, तो देखिए इसका केवल 2 × 2 इसका 2 का पेयर बनना, बाकी ये सिंगल। तो इसका 2 का पेयर बनना, तो इसमें से 2 बाहर आ जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा, अंदर ये 2 और ये 5 बचेगा, क्योंकि इनका तो पेयर बन नहीं रहा। तो 2 × 5 = 10, अंदर क्या हो जाएगा 2 × 5 = 10 ये बचेगा। ठीक है, फिर माइनस ये क्या है √5 है, तो यहाँ पे √5 लिखिए। फिर माइनस अब यहाँ नीचे में देखिए क्या क्या पेयर बनना है। तो देखिए ये एक 2 और एक ये 2, ये देखिए 2 बार 2 आ रहा है पेयर बनना है, तो इसमें से एक 2 बाहर निकाल लीजिए। इनटू ये देखिए यहाँ पर भी 2 का पेयर बनना है, तो इसमें से एक 2 बाहर निकाल दीजिए। ठीक है, एक 2 इन दोनों में निकाला, इन दोनों में से एक निकाला है 2 और एक इन दोनों में से एक 2 बाहर निकाल दिया। लेकिन ये 5 क्या सिंगल है, तो ये रूट के अंदर ही रहेगा इस तरीके से। ठीक है, ये आ गया इक्वल टू, अब ये क्या हो जाएगा 15 अपॉन ये क्या दिया हुआ है √10 दिया हुआ है, प्लस ये क्या है 2√5 है, प्लस ये क्या है 2√10 है, माइनस ये क्या है √5 है, फिर माइनस तो 2 × 2 = 4, ये 2 इसको इंटू कर दीजिए, तो 2 × 2 क्या हो जाएगा 4√5।
तो देखिए यहाँ पर √20 जो था इसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में किया तो 2√5 आ गया। फिर उस तरह से ये √40 था, इसका हमने इसका प्राइम फैक्टर निकाला तो ये आया, तो इसमें से जो भी पेयर बनना बाहर निकाल दिया, तो √40 किसके बराबर है, 2√10 के बराबर है। माइनस √5 तो ऐसे ही रहेगा। फिर ये क्या था, √80, तो √80 का देखिए यहाँ पर ये हमने निकाला था, तो इसमें से भी पेयर 2 का पेयर निकला है यहाँ पर, तो हमने यहाँ निकाल दिया। तो यहाँ पर जो √80 है इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, 4√5। हमारे पास ये है, हमारे पास क्या है, 15/√10 + 2√5 + 2√10 -√5 -4√5, ठीक है ना, इक्वल टू, अब देखिए 15 यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ, √10 है और ये 2√10 है, ये √10 है, तो √10 है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसके साथ क्या इंटू है, 1 इंटू इसके साथ हो सकता है, 1 तो इसके साथ इंटू कर सकते हैं आप, 1 इंटू कितना भी कर लीजिए, नंबर तो बदलेगा नहीं, तो जस्ट इसमें मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया। तो ये है 1√10 और ये है 2√10 और ये प्लस है, यानी कि 1√10 और 2√10 इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ये 1 और ये 2 जोड़िए, तो 1 और 2 क्या हो जाएगा, 3 और √10, यानी कि ये दोनों सॉल्व करेंगे प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1√10 में आप 2√10 और जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 3√10। ये आपको समझ में आया, इसको और इसको हमने ऐड किया है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो देखिए इन दोनों को जोड़ना है, तो मैं इसको आपको अलग से समझा दूँ। ये क्या दिया, 1√10 है ना, तो यहाँ पे देखिए 1, यहाँ पे √10 लिखा हुआ था, मैंने जस्ट इसमें 1 इंटू कर दिया, ठीक है। तो ये √10 है, यहाँ पे 1 इंटू कर दिया ये, और हमको ये जोड़ना है ना प्लस 2√10, यही ना जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे आप, तो देखिए यहाँ पर √10 इसमें भी है, √10 इसमें भी है, अब इनके बीच में है इंटू का साइन, इंटू का ही तो साइन है भाई, 1 और √10 इनके बीच में क्या साइन है, इंटू का साइन। उस तरह से 2√10 में क्या है, इन दोनों के बीच में साइन इंटू का साइन है। तो देखिए इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रहा है, आप देखिए √10 इसमें भी है, √10 इसमें भी है, तो इसको बाहर निकाल दीजिए। तो अंदर क्या बचेगा, ये √10 बाहर चला गया तो क्या बच रहा है, इस यहाँ पर 1 बच रहा है, प्लस ये भी √10 बाहर चल गया, यहाँ क्या बच रहा है, 2 बच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आया, √10 और ये 2 और 1 जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। तो 3 यहाँ पे लिखा हुआ, हम 3 आगे ले लेते हैं, √10 बाद में लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1√10 और 2√10 इन दोनों को जोड़ना था तो आ गया ना 3√10, तो इन दोनों को हमने जोड़ दिया, यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये है 2√5, यहाँ पर मैं लिख दूँ, ये क्या लिखा हुआ, 2√5 लिखा हुआ, ठीक है। फिर माइनस ये दोनों भी बच रहा है, ये क्या √5 है, ये क्या है, √5 है ना, तो इसके साथ हम 1 लगा सकते हैं ना, जैसे यहाँ पर √10 के साथ मैंने 1 लगा दिया था। आप √10 बोलिए चाहे 1√10 बोलिए, दोनों का मतलब तो एक ही है ना। 1 में आप कोई भी चीज़ इंटू कीजिए तो वो तो उतना ही नंबर आएगा। तो जैसे इस √5 के साथ मैंने यहाँ पर 1 लगा दिया है, ये इस तरीके से, ठीक है। फिर ये क्या है, -4√5, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए अब क्या होगा, यहाँ पर आगे देखिए सॉल्व करते हैं, ये क्या है, 15 ये क्या है, 3√10 प्लस, देखिए आप इन तीनों में ध्यान दीजिएगा, 2√5 इन दोनों के बीच में इंटू का साइन है, इस तरह से 1 और √5 इनके बीच में भी इंटू का साइन है, ये 4 है, ये √5 इनके बीच में भी इंटू का साइन है, ठीक है ना। तो आप केवल इन तीनों पर ध्यान दीजिए, इन तीनों में क्या चीज़ कॉमन दिख रहा है। आप देखिए √5 इसमें भी है, √5 इसमें भी है, √5 इसमें भी है, तो हम तीनों में से कॉमन क्या बाहर निकालेंगे, √5, ठीक है। तो देखिए ये 3√10 लिख दिया, फिर प्लस, अब इन तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है, √5, तो √5 आप बाहर निकाल दीजिए। तो अंदर क्या क्या बचेगा, देखिए यहाँ से √5 बाहर निकाल दिया तो यहाँ क्या बच रहा है, 2, तो यहाँ 2 लिखिए, माइनस यहाँ से √5 बाहर चला गया तो यहाँ क्या बच रहा है, 1 बच रहा है, तो यहाँ 1 लिखिए। फिर ये माइनस लगाइए यहाँ पर, यहाँ से √5 बाहर चला गया तो क्या बच रहा है, 4 बच रहा है, तो यहाँ 4 लिखिए। इस तरीके से आया आपको समझ में, ठीक है। इक्वल टू ये हो जाएगा 15 ये हो जाएगा 3√10 प्लस ये क्या है, √5 है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 2 में से 1 गया, इन दोनों, इस 2 में से 1 माइनस कीजिए तो 1 आएगा, 1 आएगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, फिर 1 में से 1 क्या बचेगा, 1 इन दोनों को सॉल्व किया तो 1 आया, मैं यहाँ 1 लिख दे रही हूँ, फिर क्या है, -4 है ना, 1 - 4 है। तो देखिए प्लस माइनस माइनस, तो 4 में से 1 गया तो क्या बचेगा, 3 बचेगा, लेकिन इसमें बड़ा क्या 4 है, तो यहाँ पर साइन क्या रहेगा, निगेटिव लगेगा, यानी कि आप इसको सॉल्व करेंगे तो -3 आएगा। ये आपको समझ में आ गया। इक्वल टू 15 ये हो जाएगा 3√10, ये आया। अच्छा देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। अच्छा तो ये 3 यहाँ पे है तो 3 हम पहले लिख दे रहे हैं और √5 इसके बाद लिख दे रहे हैं, तो थोड़ा देखने में भी अच्छा लगेगा, ठीक है। ये आ गया। अब यहाँ पर देखिए ये 15 अब देखिए ये 3√10 है, ये 3√5 है और इनके बीच में है इंटू का साइन, तो दोनों आप यहाँ पे देखिए इसमें और इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, दोनों में आप देख सकते 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है ना, दोनों में 3, तो 3 आप बाहर निकाल दीजिए, ठीक है ना भाई। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 3 हमने बाहर निकाले, तो अंदर क्या बच रहा है, √10
माइनस ये 3 बाहर चला गया तो यहाँ क्या बचा है, √5 बच रहा है। ये आया हमारे पास। अब देखिए यहाँ पे आगे हम क्या करेंगे, हमारे पास ये आया, हमारे पास क्या है 15/3 और ये है √10 माइनस √5 ये है। तो देखिए हमारा जो मेन क्वेश्चन था ना, हमारा मेन क्वेश्चन क्या था, ये देखिए ये था ना, इवेलुएट, हमें इसे इवेलुएट करना था जिसमें √5 और √10 की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो हमने ये नीचे वाला जो नंबर था जिसमें √10 और √5 उसको छोड़ के बाकी √20, √40 और √80 इनको हमने और सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको हमने लिख लिया। तो लिख लिए, जब पूरा सॉल्व किया तो लास्ट में देखिए क्या आ रहा है, लास्ट में हमें √10 और √5 मिल रहा है ना, तो इन दोनों की वैल्यू भी दी हुई है ऑलरेडी। तो हम यहाँ पर √10 और √5 की वैल्यू रख सकते हैं जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेकिन इसको थोड़ा हमें और सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे, ताकि और ईजी हो जाए। तो देखिए यहाँ पर ये 3 है और ये ब्रैकेट के अंदर ये दिया हुआ है, तो इनके बीच में क्या साइन है, इंटू का साइन हम जानते हैं। अब देखिए 3 और ये 15 है, तो 3 से 1 कट जाएगा, 3 5 तो 15 कट सकता है ना। तो हमारे पास क्या आया 5/√10 माइनस √5 ये आया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर हमारा 5 है और डिनोमिनेटर हमारा क्या है, डिनोमिनेटर हमारा √10 माइनस √5 है। तो देखिए आप यहाँ पर भी √10 और √5 की वैल्यू दी, जैसे √5 की वैल्यू क्या दी हुई है, √5 की वैल्यू यहाँ क्वेश्चन भी दिया है 2.2 और √10 की वैल्यू दी हुई है यहाँ पर 3.2। तो डायरेक्ट आप यहाँ 5/√10 की वैल्यू 3.2 यहाँ रख दीजिए माइनस, और √5 की वैल्यू कितनी दी हुई 2.2, तो यहाँ हम यहाँ पर रख सकते हैं। तो भी बहुत ईजी वे में जो है आंसर आ जाएगा। और अगर एक दूसरा तरीका ये भी है कि हम यहाँ पर डिनोमिनेटर हमारा क्या है √10 माइनस √5, ये डिनोमिनेटर हमारा क्या है, एक इरेशनल नंबर है, तो हम यहाँ पर डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर को हम यहाँ पर रेशनलाइज करेंगे, तो रेशनलाइज करेंगे तो वो भी ज़्यादा इजी रहेगा। रेशनलाइज जब हम डिनोमिनेटर को कर देंगे तो नीचे डिनोमिनेटर हमारा तब इरेशनल नहीं रहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर हम वैल्यू रख दें तो ईजी वे में सॉल्व भी हो सकता है। तो रख दीजिए यहाँ पर 5/ ये क्या है √10, तो √10 की वैल्यू कितनी है देखिए 3.2 माइनस √5 की वैल्यू कितनी दी हुई 2.2 यहाँ पे रख दीजिए। ठीक है, ये है तो ये हो जाएगा 5/, अब देखिए 3.2 में से 2.2 माइनस कर दीजिए तो क्या आएगा 1.0 आएगा। क्या आएगा यहाँ पर देखिए, माइनस कर देंगे तो 1.0 आया, यानी कि 5/1 ये हमारा आंसर, यानी कि 5 हमारा यहाँ पर आंसर है।